तो महत्वपूर्ण जीके और जीएस का क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय साख परिषद का स्थापना हुआ था? तो 1977 में हुआ था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री यानी कि वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था। तो भारत यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को कहा जाता है एकाक्रेताधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम 1949 में भारतीय रुपये को अवमूल्यन किया गया था। किसी केमिस्ट के दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है, तो अंतिम वस्तु का एक उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है। अगला है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी को कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर की शुरुआत की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 2005 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि में पाए जाने वाले बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है? तो मौसमी एवं परछन बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जाट जाटिन लोक नृत्य किस राज्य के विख्यात है? तो जाट जाटिन बिहार के लोक नृत्य है। आगे है, मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो विशेष रूप से यह पर्व मिथिलांचल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? तो दल बदल का मतलब होता है चुनाव जीतने के बाद दल बदलना। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारत में राजकीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सरकार दूसरे से बेहतर है क्योंकि इनमें से हम अपने गलती ठीक करने का अवसर भी मिलती है? तो वह है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक सुविधा अनुसार करता है? तो यह केटी शाह ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन मतावली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में आर्य मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित है, निम्न में से कौन सी आर्य परिवार की भाषा नहीं है? तो वह अंगिका आर्य परिवार की भाषा नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही जो है यह सुशासन की विशेषता नहीं है।
शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भूमि और भवन पर लगाने वाले कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूचनाओं में सूचीबद्ध है? तो यह राज्य सूची में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। और यानी कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। यह होगा दूसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटन होती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव कराई जाती है? तो यह 6 माह के भीतर चुनाव कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो वह आधारित है, किस पर आधारित है? तो न्यूनतम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां हमारे पास ऐसे लोग हैं जिसकी आय का स्तर न्यूनतम उपभोक्ता व्यय के पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको संपूर्ण गरीबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के किस जनगणना आयुक्त के मार्गदर्शक में आयोजित की गई थी? तो वह थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। वह डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला क्वेश्चन है, गटका निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र का सामरिक कौशल है? तो गटका हमारे पंजाब का सामरिक कौशल है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ महाकुंभ कितने वर्षों पर होता है? तो यह 12 वर्षों पर होता है। दो स्ट्रगल इज माई लाइफ निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो यह स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला को पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित है यानी कि विनोबा भावे यानी कि हो गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से सही है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी से संबंधित है। और खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती से संबंधित है, ये सही है। ये अरुणा असफ अली गलती है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यह 42 वर्ष की अवस्था में प्राप्ति हुई थी और रिजु पालिका नदी के तट पर हुई थी। तो हो जाएगा इसका ए आंसर 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारे साइमन कमीशन हुआ था 1 नंबर में। उसके बाद हमारे हो गए थे दांडी यात्रा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। उसके बाद पूना समझौता। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बना है और जनता राजा के लिए नहीं बना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वक्तव्य किसने दिया था? तो यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सोम देवता का समर्पित मंडल है। तो सोम देवता 9वें मंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति के माँ कहलाती है? तो भिकाजी कामा जो है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो यह भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारतीय विभाजन के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे
दिल्ली अधिवेशन के आचार्य कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समांतर सरकार का गठन किया गया, निम्न में से कहाँ सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो यह था मेरठ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक यानी कि जत्था किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किए थे यानी कि वासुदेव बल्लभ फड़के ने। अगला क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ में से किसका अनुवाद हुआ था? तो अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद था। अगला क्वेश्चन है, मुगल में सेना का प्रधान को होता था? तो मीर बख्शी सेना का प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गलत है? तो कांटी मुजफ्फरपुर में है, ये सही है। बरौनी बेगूसराय में, ये भी सही है। और ये बाढ़ पटना में है, ये भी सही है। यानी कि ये इसका सी आंसर हो जाएगा नवीन नगर जहानाबाद। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्धम यानी कि कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्या गलत है? तो त्रिपुरा का राजधानी अगरतला सही है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा सही है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर सही है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल होगा, ये गलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सुमेलित है? तो इसका धूपगढ़ी राजस्थान सही है। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी हो गया इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो क्षिप्रा में। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड निम्न में से किस राज्य में है? तो सूरजकुंड उत्तराखंड में है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारतीय मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो इस वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में रबी की फसल बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। अगला, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह तत्व है हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति का विकास क्रम है? तो पहले मछली, उभयचर और सरीसृप और तब मानव। अगला क्वेश्चन है, किडनी स्टोन में पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान है? तो यह है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सती बुर्ज कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। सुमेलित नहीं है, तो इसमें होगा वोल्ट मीटर, विभवांतर सम्मिलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल, ए मीटर से विद्युत धारा नापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटा जलाने पर 200 वाट के 10 लैंप की मासिक खपत क्या होगा? तो इसका होगा 480। इसको यानी कि आप लोग बना लीजिएगा, यानी कि वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बट्टे 1000 पर। अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बना होता है? तो तांबा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा कहाँ से आती है? तो यह हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन से आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं? तो हरे पौधे कार्बनिक पदार्थ पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए चिदम्बरम स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का थीम है? तो
भागीदारी से जन कल्याण संबंधित है। आगे, राष्ट्रीय इक्विटी फंड की निगरानी कौन करता है? तो सिडबी करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सुआवली के युद्ध में हराया था? तो किस अंग्रेज ने? तो वह अंग्रेज का नाम था थॉमस बेस्ट। आगे, हिमालयन पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो यह माना दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है, भागवत पुराण का अनुवाद किया था? तो भागवत पुराण का अनुवाद किए थे, इसका टोडरमल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, बारूद है एक मिश्रण? तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय बेग के बीमा क्या है? तो M0 L0T इनवर्स 1 है। भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों पर RH तत्व होता है? तो 20 से 30% व्यक्तियों पर। आगे है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसमें आयतन में इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन इसका पहले घटेगा और फिर तब बढ़ेगा। अगला, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस देशांतर से को कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मानसरोवर से नहीं निकलती है? तो मानसरोवर से वह झेलम नदी नहीं निकलती। निम्न में कौन सी लसिका का कार्य नहीं है? तो लसिका का कार्य यानी कि ताप को नियंत्रण में सहायक नहीं है। और बाद बाकी लिम्फोसाइट का निर्माण करना, रक्त में आयन में संतुलित रखना, रोगाणुओं को भक्षण की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा शब्द किसने दिया था? तो लेमार्क दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सरकार तट किसके तटीय क्षेत्र को कहा जाता है? तो उड़ीसा के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का विशेष संबोधन का प्रावधान है? तो 37 इसका हो जाएगा अनुच्छेद 87। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो SC बोस ने किए थे। तो ये थे 80 क्वेश्चन GK JS को। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।